इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस, खबर आपकी, विश्वास आपका, आवाज आपकी। उत्तर प्रदेश के जिला शामली के वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध शायर श्री प्रदीप टांक मायूस जी को उनके जन्मदिन पर हनुमान टिल्ला के शामले एडवोकेट श्रीकांत शर्मा के ऑफिस पर उत्तर प्रदेश साहित्य सभा लखनऊ शाखा शामली द्वारा कलम तोड़ शायर के सम्मान से सम्मानित किया गया। और अब जिला शामली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री संजीव कुमार कटारिया के द्वारा अपनी टीम के माध्यम से स्पेशल रिपोर्ट। समारोह में जिला शामली के चेयरमैन श्री अरविंद संगल जी ने दीप जलाया। कवि सम्मेलन प्रमुख समाज सेवी श्री रमेश बजाज जी, पवन कुमार पवन, प्रदीप मायूस जी, डॉक्टर योगेंद्र सुंदरियाल और गौरव विवेक द्वारा पुष्पार्चन और डॉक्टर प्रीतम सिंह प्रीतम जी द्वारा सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ। जिस देश का साहित्य जिंदा रहता है उस देश की स्वतंत्रता अखंड रहती है। ये शब्द अरविंद संगल नगर पालिका शामली ने उत्तर प्रदेश साहित्य सभा शामली द्वारा सुप्रसिद्ध शायर प्रदीप मायूस जी के जन्मदिन पर कहे। इस अवसर पर प्रदीप मायूस जी ने अपने काव्य पाठ में कहा, जितने भी मेरे दोस्त थे रिश्ते में मेरे भाई थे, पल भर में मेरे दोस्त जमाना बदल गया, मेरी खुशी को देख के जलने लगे हैं सब। इस अवसर पर प्रदीप मायूस जी ने अपने काव्य पाठ में कहा, जितने भी मेरे दोस्त थे रिश्ते में मेरे भाई थे, पल भर में मेरे दोस्त जमाना बदल गया, मेरी खुशी को देख के जलने लगे हैं सब, मेरी खता यह थी कि मैं आगे निकल गया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रसिद्ध तेवरीकार पवन कुमार पवन ने कहा, आप बेहद हमें दह गए, हमसे जब तक हुआ सह गए। राष्ट्रीय चेतना ओजस्वी कवि डॉक्टर प्रीतम सिंह प्रीतम ने लेखनी चलती क्यों है विषय पर आधारित एक ओजपूर्ण कविता सुनाई। डॉक्टर प्रीतम सिंह प्रीतम का कहना था कि आहों की अनदेखी करके क्षमा दबाई जाती है, चीखों की भाषा से अर्जी दफा कराई जाती है, स्वार्थ की चरखी में जब जब सच को पेला जाता है, मजबूरी के चंगुल में संतोष धकेला जाता है। जिला प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सुंदरियाल ने कठोर परिश्रम की प्रेरणा देते हुए कहा, स्वप्न नयन में पल जाने से भाग्य उदय नहीं होता। जिला प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सुंदरियाल ने कठोर परिश्रम की प्रेरणा देते हुए कहा, स्वप्न नयन में पल जाने से भाग्य उदय नहीं होता, कुछ भी नहीं होता अगर अपना समय नहीं होता। जीवन समर में आते हो तुमको शस्त्र उठाने होंगे, हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ भी विजय नहीं होता। हास्य रसावतार अनिल पोपट कामचोर जी ने अपनी रचनाओं से खूब गुदगुदाया। मिल चली खूब लगी गन्ना तोलन की होड़, बलकटी को थाम ले परकटी को छोड़। अजीत सिंह ने कहा, हरकतें बाकी है दिल में, बाकी एक तूफान है, तू तो बेहद पास है, मेरा आसमान है। एडवोकेट श्रीकांत जी ने अपने जज्बाती तेवर में कहा, उसने तो लिखा है आसमां मुकद्दर में मेरे, और मैं छत की ख्वाहिशों में जिंदा हूँ। साहित्य के श्रेष्ठ कवि सुधीर जगदर जी ने ग्रामीण अंचल की ओर ध्यान आकर्षण करते हुए कहा, वही हवा थी, वही खेत थे, वही धूप थी, वही थी फुर्सत, उसी पुरानी डगर पर चला तो अभी जिंदा हूँ लगा ऐसा। कवि सम्मेलन का सुदृढ़ संचालन कर रहे ब्रजेश चित्रेरा जी ने कुछ यूं सुनाया, ऐ मेरे वतन तुझे और क्या दूं, ये सांसों का उपहार अंत तक। सामाजिक विसंगतियों के कवि सत्य प्रकाश त्यागी जी ने व्यक्त करते हुए कहा कि कविता से अपनी हर कवि प्रसन्न होता है, कविता की ना प्रशंसा हो तो खिन्न होता है। इनके अतिरिक्त सुनील टम्मी, पंडित राजीव भावज्ञ, वसीम झिंझानवी, बलराज मलिक, सीमा क्रू क्षेत्र, श्वेता शर्मा, सरदार मंजीत सिंह जी गाजियाबादी, रमेश चंद्रा आदि ने काव्य पाठ किया। अरविंद संगल जी, रमेश बजाज जी और गौरव विवेक जी ने प्रदीप मायूस जी तथा समस्त कवियों को सम्मानित किया। इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव की तरफ से प्रदीप मायूस जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम बड़ी ही भीड़ से आगे जो निकल जाते हैं, ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है बड़े सख्त जिगर है, लेकिन ये मेरे दर्द को सुन ले तो पिघल जाते हैं, ये मेरे दर्द को सुन ले तो पिघल जाते हैं। और सुनाता हूँ आपको कि
हो पत्थर, तुम हो पत्थर, तो मैं भी शीशा हूँ। तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देते? तुम हो पत्थर तो मैं भी शीशा हूँ, तुम मुझे तोड़ क्यों नहीं देते? जब मेरी बात भी पसंद नहीं फिर मुझे छोड़ क्यों, जब मेरी बात भी पसंद नहीं फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? और मोहब्बत की हसीन वादियों में एक मुलाकात करना चाहता हूँ, कभी नजदीक आके बैठ मेरे, मैं तुझसे मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। और आपको सुनाता हूँ आपको कि ज़माने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखता। जोगिंदर भाई को समय ज़माने का कोई एहसान जोगिंदर भाई के ज़माने का कोई एहसान अपने सर नहीं रखता। प्रेम की परिभाषा तन के आकर्षण तक रह जाती है, यानी प्रेम पिपासा तन की बस, यानी प्रेम पिपासा तन की बस तन तक रह जाती है। तब मानवता की सारी लज्जत बेची जाती है। ब्याज चुकाने को जब घर की इज्जत बेची जाती है, ब्याज चुकाने को जब घर की इज्जत बेची जाती है। रिश्ते नातों संस्कारों के खत्म कहानी लगती है। मेरे अंतस के कवि को तब कलम चलाने पड़ते हैं, झूठे संबोधन शब्दों की लाड़ दिखाने पड़ती है। मेरे कवि को लेकिन तो हथियार बनाने पड़ते हैं, मेरे कवि को लेकिन तो हथियार। बहुत अच्छे मुमताज शायर, मेरे पास भाई के लिए अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ में कुछ कहने के लिए, लेकिन 4 पंक्तियाँ मैंने कोशिश की है। मैं भाई को, प्रदीप मायूस जी को जन्मदिन की बधाई यूँ देता हूँ कि जन्मदिन पर तेरे प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया, जन्मदिन पर तेरे प्रदीप भाई, जन्मदिन पर तेरे प्रदीप भाई, जन्मदिन पर तेरे प्रदीप भाई। यू हिंदी उर्दू की महफिल सजाई, मुबारकबाद देने हिंदू मुस्लिम, मुबारकबाद देने हिंदू मुस्लिम, मुबारकबाद देने हिंदू मुस्लिम। चले आए हैं सारे सिख ईसाई, चले आए हैं सारे सिख ईसाई, जन्मदिन पर तेरे पर। अरे वाह, मेरी दुआ है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। अब एक कविता पढ़ने का है, कोई भी पढ़ो। तो भी खिलाओगे, मुझे बधाई दिया दोबारा करवा देंगे आप, ऐसी कोई बात हाँ, जैसा नहीं जैसा सबके लिए है वैसा मेरे लिए है। एक ऐसा तो पढ़ देते मैं एक पढ़ देंगे। चलिए मैं आराम से पढ़ो, आज पूरा सुनना तो जी, जी। 2 बार में। एक बार तुम्हारे बात एक तो पता होगा, सुना भी चाहिए ऐसा। हाँ, फिर जाने फिर जरूरी है। चलिए मैं एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ। अली साहब, स्वागत है, आप आए हैं। यूँ कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे भाई को पढ़ दिया। भाई ब्रजेश जी ने कहा कि मैं वैसे तो संचालन करता रहूं, पर पता नहीं आप कैसा करेंगे। तो मुझे याद आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था कि ज्ञानी जैल सिंह जी जब राजनीति में आए तो उन्होंने अपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, कैसे बोलूं। उन्होंने उन्हें बहुत अच्छी तरकीब बताई। तो उन्होंने कहा बेटा गोपी के खेत में चला जा और ये मान के ये सब पब्लिक बैठी, थाना प्रभाव बोल। तो ठीक है जी, कि जब तुम मंच पे हो तो ये सोच ले कि ये सब गोपी है और थाना प्रभाव हो, तो आप भी ये मान लो कि ये सब गोपी है। और प्रोग्राम गुरु जी ने बनाया मायूस जी के लिए, लेकिन एक समस्या रही। समस्या ये रही कि एक परिवार में कई पीढ़ियों से सरपंच बनते चले आ रहे थे जी, उसी परिवार में सरपंच बने था। तो बड़ा भाई सरपंच था, लेकिन छोटे के दिमाग में आया यार सभी बने, इस बार तो मैं भी लड़ूंगा। बड़ा भाई सरपंच था ही, बड़े भाई ने पर्चा भरा, छोटे ने भी पर्चा भर दिया। तो वो छोटा भाई बड़े भाई के पास रोज होका पीट जावेदा
और चलता चलता कहता भाभी मेरा भी ध्यान रखिए। ठीक है जी। चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद में रिजल्ट आ गया तो बड़ा भाई एक वोट से हार गया। एक वोट से हार गया और फिर भाई भूखा पिंदा भी था रोज जी। उसने कहा बता यार एक वोट और मिल जाता तो महीना जीत जाता। तो उसकी घरवाली कहने लगी तू मुझे ना कह देता, कहने तन्ने भी वोट नहीं दिया मुझे। कहने तन्ने कहा था, तो रोज कहता अब वोट दी है तो मैंने वोट इसे दे दिया। तो मैंने गुरु जी को कहा मायूस जी को एक दफा प्रार्थना कर दो कि आपका आना अनिवार्य है, नहीं तो मायूस जी कहेंगे भाई तुमने तो सबको कार्ड बांट रखे तो मुझे तो नोटा दिया नहीं। तो एक छोटी सी कविता है कि जब ससुराल में जब तक सास है तभी तक ससुराल है। उसे लेके कि जिंदा रहने को जिस तरह से सांस जरूरी है, जिंदा रहने को जिस तरह से सांस जरूरी है, ससुराल में उसी तरह से सास जरूरी है। सास अगर है तो सुख मिले जमाता का, सास का सारा प्यार देख सुख भूले निज माता का, बस थोड़ी सी चापलूसी भी खास जरूरी है, ससुराल में उसी तरह से सास जरूरी है। सलहज भी जीजा जीजा कहते नहीं अगाती है, चूहलबाजी करती है शुद्ध पकवान खिलाती है, पर एक साली का होना भी पास जरूरी है, ससुराल में उसी तरह से सास जरूरी है। क्या पीड़ा है पर ज्यादा दिन चल पाया ना और किस्मत चली गई, पर ज्यादा दिन चल पाया ना और किस्मत चली गई, और सास भी रूठ एक दिन लोग दूसरे चली गई, और सास भी रूठ एक दिन लोग दूसरे चली गई, अब इस मन का भी होना उदास जरूरी है, ससुराल में एक सास होना सास जरूरी है। लेकिन क्या हो जब सब साथ रहे तब तो अगड़ रहे, साथ के बाद में फिर सत्ता बदल जा तो लोगों की भावनाएं भी कुछ बदल जा। तो अब जीजा कहने वाली सलहज भी रंग बदलती है, क्या बात है। अब जीजा कहने वाली सलहज भी रंग बदलती है, उसकी नर्दे गर्दन पर आरी जैसी चलती है, अब इस घर से उठना विश्वास जरूरी है, ससुराल में इसीलिए साथ होना साथ जरूरी है। होती रहे खुशियों से आपकी सदा होती रहे गुफ्तगू, मंगल में हर दिन हो। और भैया ने कहा कि सीमा जी बड़ी दूर से आई है, कुरुक्षेत्र से आई है, तो दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी इस बात पर। दिल से दिल का रिश्ता जब अनजाने बन जाता है, दिल से दिल का रिश्ता जब अनजाने बन जाता है, रस्ते में लाख दीवारें हों दिल लांग समुद्र आता है। तो चलिए एक छोटी सी गजल के माध्यम से आपसे मिलने का प्रयास करती हूँ। अपने घर में हमने बस एक धुंधला सा शीशा रखा है, अपने घर में हमने बस एक धुंधला सा शीशा रखा है, दिल के दरवाजे पे टूटा यादों का बक्सा रखा है। क्या बात है बहुत शानदार। हमने बस एक देखो खिड़की अटी पड़ी है, बेमतलब अखबारों से, देखो खिड़की अटी पड़ी है, बेमतलब अखबारों से, धूप खिली में एक छोटा सा तुलसी का पौधा रखा है, अपने घर में हमने बस एक लम्हे कुछ वो फुर्सत वाले, कुछ भूली सी यादें हैं, लम्हे कुछ वो फुर्सत वाले, कुछ भूली सी यादें हैं, मेरे घर में छूट गया जो उनका वो चश्मा रखा है, अपने घर में हमने बस एक जैसे कोई झांक रहा हो
तुझे और क्या दूं, ये सांसों का उपहार अंत का। ये तिरंगा कफन बन जाए, ये तिरंगा कफन बन जाए, करता रहूं ये श्रृंगार अंत कर, है नस्लें। बड़ा कारसा ये ऊपर वाला अपना वादा भी निभाएगा। आइसक्रीम 5 की 2, आइसक्रीम 5 की 2। पास से आवाज आई, पत्नी जी ने मुझे आइसक्रीम पत्नी जी ने मुझे आइसक्रीम दिलवाई, बड़ी स्वादिष्ट थी, मैंने बड़े चाव से खाई। पर जब वो मुझे देखकर मुस्कुराई तब बात मेरी समझ। जिन वीरों ने आजादी का कभी नहीं देखा है सुख, आजादी लाने की खातिर पाते आए दुखी दुख, क्या उनके सुमिरन आयोजन में अच्छा लगता है जिसमें श्रृंगारों की थिरकन तो है उनके अरमानों पर प्रश्न, श्रृंगारों की थिरकन तो है उनके अरमानों पर प्रश्न। आओ और शहीदों को हम अपनी सद श्रद्धांजलि दे, वक्त पड़े पर देश के खातिर अपने प्राणों की बलि दे, श्रृंगारों की शहनिशा की नींद उड़ानी पड़ती है, मेरे कवि को लिखने तक हथियार बनानी पड़ती है, मेरे कवि को लिखने तक हथियार बनानी पड़ती है, हथियार बहुत अच्छे। और सुनिएगा, आवों की अनदेखी करके क्षमा दबाई जाती है, आवों की अनदेखी करके क्षमा दबाई जाती है, चीखों की भाषा से अर्जी दफा कराई जाती है, स्वार्थ की चरखी में जब जब सच को पेला जाता है, मजबूरी के चंगुल में संतोष धकेला जाता है, मजबूरी के चंगुल में संतोष धकेला जाता है। झूमती है गगन झूमता है, खुशियों में हर दिल मगन झूमता है, खुशियों में हर दिल मगन झूमता है, खुशियों का पीकर इलाही पैमाना, मायूस तुमको जन्मदिन सुहाना, मायूस तुमको जन्मदिन सुहाना, मायूस प्रदीप विधि हमारी, मायूस प्रदीप विधि हमारी। जी की बाछे खिल गई, हमने चुटकी ली, सीट तो मिल गई, अब गधा कहाँ से लाओगी, अपना वायदा कैसे निभाओगी, वो धैर्य से बोली। कुछ दिनों से फिगर हो गई है, अभी कुछ दिनों से फिगर हो गई है, जरा सी बदन में शुगर हो गई, अभी कुछ दिनों से फिगर हो गई है, जरा सी बदन में शुगर हो गई है, कि घुटनों का मेरे बुरा हाल निकला, मगर चाल बदली ना अंदाजा। अभी कुछ दिनों से फिगर हो गई है, जरा सी बदन में शुगर हो गई है, कि घुटनों का मेरे बुरा हाल निकला।